अस्सलाम वालेकुम क्लास जी ग्रेड 6। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सब खैर आफियत से हों। जी आज है 15 जून, उसके अलावा दिन है आज सोमवार। जी बच्चों हम बिस्मिल्लाह करेंगे। आज का हमारा लेसन है सबक नंबर 6। उन्वान है इसका मददगार कौन। जी तो ग्रेड 6 आप लोग अपनी बुक को ओपन करें, हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। जी बच्चों देखें, मददगार कौन। बच्चे आप लोगों ने अपने बचपन में बड़ी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, तो वो फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं। ये भी एक फ़र्ज़ी कहानी है। तो इसमें हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि हमें हर मामले और परेशानी में अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और दुनिया के ज़ाहरी असबाब की बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। और उर्दू ग्रामर के असूल व कवायद के बारे में भी कुछ सीख सकेंगे। जी तो बच्चों ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है, आप इसे पढ़ेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक चूंटी की कहानी है जो एक बर्फ़ के टुकड़े में फंस जाती है, तो वो अपनी मदद के लिए इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो टुकड़े में फंस कर परेशानी के आलम में सूरज से फरियाद करती है, भैया सूरज मुझे इस बर्फ़ के तौदे से निजात दिला दो, तुम तो गर्मी देने वाले हो, पलक झपकते में उसे पिघलाकर मुझे आज़ादी दिला सकते हो। सूरज ने कहा, बी चूंटी तुमने ठीक कहा, मैं दुनिया की सबसे गर्म चीज़ हूँ, मगर मुझसे ज़्यादा ताकतवर एक ज़ात है जो मेरी ताकत और गर्मी पर कुदरत रखती है। इसके हुक्म के बगैर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम आग को अपनी मुश्किल की इत्तला दो, वो भी हालिक का बनाया हुआ एक नक्शा और शक्ल है, हो सकता है वो तुम्हारी मुश्किल दूर करने में कुछ काम आ जाए। चूंटी ने कहा, बहन क्या तुम अपनी गर्मी और तपिश के ज़रिए मुझे यहाँ से निजात दिला सकती हो? तुम तो बड़ी गर्म चीज़ हो और अपनी ताकत से मुझे इस बर्फ़ से निकाल सकती हो। कमज़ोर आग ये सुनकर बोली, बहन तुमने गलत समझा है, मैं तो एक कमज़ोर सी चीज़ हूँ जो अपनी मर्ज़ी से जल भी नहीं सकती, क्योंकि जलने में मैं खुद किसी और की मुहताज हूँ और उसके इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तुम अपनी फ़रियाद किसी और से करो। बच्चों इन दोनों के बाद उसने अपनी फ़रियाद बादल से की। बादल ने भी यही कहा कि मैं भी किसी और का मुहताज हूँ, बेशक मुझ में ताकत है। उसके बाद चूंटी ने पहाड़ को कहा, पहाड़ ने भी कहा कि मैं किसी और का मुहताज हूँ, मुझे भी बनाने वाला हालिक है। फिर उसने इंसान से फ़रियाद की, फिर इंसान ने भी उसे समझाया कि बेशक मुझे पैदा करने वाली कोई और ज़ात है, लेकिन फिर भी मैं उसी का मोहताज हूँ। मैं तुम्हें निकाल तो दूँ उसके हुक्म से, लेकिन ये तुम वादा करो कि आइंदा तुम जब भी मदद के लिए पुकारोगी तो तुम अपने अल्लाह ताला को पुकारोगी। तो इस बात पर चूंटी राज़ी हो गई और उसने वादा किया कि वो अपने हालिक व मालिक का शुक्र अदा भी करेगी और उसी से मदद मांगेगी। तो बच्चों हमें भी ये कहानी पढ़ के इस बात का सबक हासिल करना चाहिए, बजाय हम ये दुनियावी ताकतों को पुकारने के हम अल्लाह ताला को पुकारें और अपने सच्चे दिल से उसको याद करें, तो अल्लाह ताला हर काम को आसान कर देते हैं और वो हमारी फ़रियाद को ज़रूर सुनते हैं। जी तो बच्चों हम लोग इस कहानी में सबसे पहले जो करते हैं, आपको पता है कि हम लोग इंडेक्स भी रेडी करते हैं। हम लोगों ने पहले भी इस बात में यही किया है, अभी हम देखेंगे। इंडेक्स को रेडी करेंगे प्यारा सा करके, उसके बाद हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। वर्ड्स मीनिंग बच्चे देखें आप लोग, अल्फाज मानी वो है पेज नंबर 129 के ऊपर। तो जिसको मैंने हाईलाइट किया है आप इसी को डन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ जो है हमारे पास बेयारो मददगार। बच्चों इसके दो मीनिंग लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है अकेली और एक लिखा हुआ है बग़ैर किसी मदद के। तो आपको जो इजी लगता है दोनों में से एक आप लोग कोई एक सा डन करेंगे। तो मैंने जो लिखा है, मैंने इसका लिखा है मीनिंग अकेली। अगला देखिए जी पेज 130 के ऊपर, कुदरत रखना, काबू पाना, तपिश गर्मी, इख्तियार में, बस में, चकनाचूर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बच्चे जो मैंने हाईलाइट किए हैं आप उसको टिक करते जाएं। आसार निशानात, चकनाचूर करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तोदा ढेला यानी कि बड़ा सा एक पीस होता है। फवार हल्की बारिश, जो बारिश के बाद हल्की हल्की पानी छोटा छोटा आता है उसको हम फवार कहते हैं। आखिरी सांसें, मरने के बिल्कुल करीब। हस्ती ज़ात यानी अल्लाह ताला की तरफ इसमें इशारा है। गुज़र होना, के पास से गुज़रना या गुज़रना। ओके बच्चे हम लोग इसको किस तरह रेडी करेंगे वो भी आप लोग चेक कर लें, आपको पता ही है हम लोग अपना पेज कुछ इस तरह से रेडी करते हैं। जी बच्चे आप लोगों ने प्यारा सा अपना इंडेक्स लिखना है, उसके बाद आपने पेज को रेडी करना है, कहानी को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, फिर आप लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग को लिखना भी है और याद भी करना है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, अपने लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जी तो बच्चों इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।